निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो बंसी बजे मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश। बंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारों लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कहि विविध विधि मन मह परम उछाह। ऋषिया गवन कह सिपुनी श्री रघुबीर विवाह। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि। अति मारीच सुबाहु ही डरहि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूभावन शंकर जी श्री सीता राम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद स्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों। इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के सरस वक्ता पूज्य चरण पंडित व्यास जी महाराज और तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे आचार्य चरण उपाध्याय जी महाराज। आइए भगवान के असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। विश्वामित्र जी महाराज सिद्धाश्रम में निवास करते हैं। चूंकि विश्वामित्र जी के संदर्भ में यह बात कही गई है कि वे महामुनि हैं और ज्ञानी हैं, शुभ आश्रम में निवास करते हैं और करते क्या है तो तीन शब्दों के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने यह स्पष्ट रूप से संकेत किया कि ईश्वर को पाने के जो तीन मार्ग हैं, तीनों मार्गों के राही विश्वामित्र जी महाराज हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि। पहला शब्द दिया जप करते हैं, भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं और भगवान नाम स्मरण सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। वैसे भगवान के जो 5 विग्रह, कहीं कहीं 4 विग्रह कहे जाते हैं, नाम रूप लीला धाम और गुण। भगवान के इन सभी विग्रहों में प्रथम क्रम पर आता है भगवान का नाम, और नाम इतना महत्वपूर्ण है भगवान का
कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान और भगवान का नाम, इन दोनों में वैसे यदि तुलना किया जाए तो नाम जो है वो भगवान से गुरुतर सिद्ध हो जाता है। वैसे नाम भगवान का स्वरूप ही कहा गया है, परंतु कथाओं के माध्यम से यह बात समझ में आती है कि भगवान जितने लोगों का कल्याण करते हैं, जितने प्राणियों का उद्धार करते हैं, भगवान का नाम उससे कई गुना ज्यादा प्राणियों का उद्धार करते हैं। तो नाम का महत्व, नाम जप का महत्व श्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान का स्वरूप ही है। एक दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, जब भगवान के पावन नाम का स्मरण किया जाता है तो स्मरण करते समय जैसे ही जीभ से भगवान का पावन नाम उच्चारित होता है, भगवान के स्वरूप का स्मरण अपने आप होने लगता है। जिनका भी हम नाम लेते हैं उसकी छवि हमारे नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर होने लगती है। तो भगवान नाम स्मरण का तात्पर्य हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से ना सही लेकिन अभौतिक रूप से, रूप ध्यान के द्वारा भगवान का दर्शन करना। शायद गोस्वामी जी महाराज ने इस पंक्ति में इसलिए जप को प्रथम क्रम पर रखा होगा। भगवान को प्राप्त करने के केवल और केवल तीन ही मार्ग हैं। या तो भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अथवा भगवान को कर्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अथवा भगवान को उपासना के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इन तीनों मार्गों में सर्वाधिक कठिन मार्ग तो ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग से थोड़ा सरल कर्म का मार्ग है और सबसे सरल उपासना का मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए कहा जाता है। विश्वामित्र जी महाराज, उनके साथ और जो भी मुनि वहां रहते हैं, वे निरंतर जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, जप करते हैं भगवान नाम का। और जप का तात्पर्य हुआ उपासना। विश्वामित्र जी महाराज यद्यपि यज्ञ भी करते हैं, कर्मकांडी भी हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्व देते हैं उपासना। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रथम क्रम पर जप रखा। जप अर्थात उपासना। विश्वामित्र जी के जीवन में उपासना है। यज्ञ, यज्ञ जो है वो कर्म कांड का विषय है। सर्वविदित है, वेदों में 3 कांड हैं और 3 कांडों में एक कांड का नाम है कर्म कांड, फिर दूसरा ज्ञान कांड और तीसरा उपासना कांड। 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड के कहे जाते हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के कहे जाते हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के कहे जाते हैं। इन 3 कांडों में कर्म कांड के अंतर्गत ही यज्ञादि कार्य आते हैं, तो वहां यज्ञ होता है। प्रथम स्थान पर भगवान नाम स्मरण जप और उसके पश्चात यज्ञ। यज्ञ विधान बहुत गहरा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा
कांडों के अंतर्गत क्रियाएं उस आश्रम में संपन्न हो रही हैं। यह एक बात और समझ में आती है, विश्वामित्र जी महाराज भगवत प्राप्ति के जो 3 मार्ग हैं, उन 3 मार्गों विशेष रूप से किसी मार्ग का अनुयायी और किसी मार्ग का विरोधी बिल्कुल नहीं है। तीनों शास्त्रीय विधियों को विश्वामित्र जी महाराज मानते हैं और इसलिए उस आश्रम में ज्ञान की बात भी हो रही है, कर्म भी हो रहा है और उपासना भी हो रहा है। जहाँ जप जोग, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। सब कार्य तो करते हैं आश्रम में, लेकिन मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हैं, अत्यंत भयभीत रहते हैं मारीच और सुबाहु से। वैसे इस समय जब कथा चल रही है तब मारीच और सुबाहु राक्षस है, लेकिन जन्म से राक्षस नहीं है। किसी राक्षस वंश में इनका जन्म नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूं, इनकी माता का नाम है ताड़का अथवा ताटका। ताटका राक्षसी नहीं थी, ताटका जो थी वो यक्षिणी थी। और ये ताटका जो है वो सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी। इनके पिताजी का नाम कितना सुंदर है, सुकेत। सुपसर्ग लगा है नाम के आरंभ में। और यक्ष भी देव कोटि के ही होते हैं, देवता ही होते हैं। जैसे यक्षों के राजा यक्षराज कुबेर हैं, कुबेर को तो हम लोग देवता मानते ही हैं, देवता कोटि के होते ही हैं यक्ष। तो सुकेतु यक्ष की कन्या थी ताटका, और ताटका बड़ी तपस्विनी थी अपने आरंभिक जीवन में। इन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के द्वारा भगवान ब्रह्मा को इन्होंने प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा, तब इस ताड़का ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 हाथियों का बल प्रदान कीजिए। यह वरदान उसने प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्ति के पश्चात जब बड़ी बलवती हो गई, तब उस समय जंभ का एक पुत्र था जिनका नाम था सुंद। जंभ के पुत्र सुंद ये भी यक्ष ही थे। सुंद के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह होने के उपरांत इनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम मारीच और दूसरे का नाम सुबाहु। मारीच और सुबाहु ये दोनों भाई हैं। कुछ समय बीतने के पश्चात सुंद ने ऋषियों के साथ कुछ अनिष्ट किया, अपकार किया महात्माओं का सुंद ने। और तब महर्षि अगस्त्य नाराज हो गए और नाराज होकर महर्षि अगस्त्य ने सुंद को मार डाला।
ताड़का वैधव्य को प्राप्त हो गई और यहीं से प्रतिशोध की ज्वाला ताड़का के हृदय में प्रज्वलित हुई और तब ताड़का का पतन आरंभ हुआ। यहीं से सुंद की मृत्यु के पश्चात ताड़का को बहुत क्रोध आया और क्रोधित हो जाने के कारण, क्रोध की अवस्था ही ऐसी होती है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जो कि बुद्धि में विभ्रम पैदा हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रव। अपने आप को व्यक्ति भूल जाता है, कहाँ यक्षिणी, और उस यक्षिणी के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। अब वो राक्षसी का बर्ताव कर रही है। देवकोटि की होते हुए भी प्रतिशोध की ज्वाला जलने के कारण महर्षि अगस्त को खाने के लिए दौड़ी। 10,000 हाथियों का बल तो था ही उसके पास। महर्षि अगस्त ने देखा कि इसका पतन हो रहा है, होना तो यह चाहिए कि जो यक्ष है, जैसे कुबेर जी महाराज यक्षराज होने के उपरांत भी उनका प्रमोशन दिखाई देता है, देवताओं के कोषाध्यक्ष बने, उन्नति की ओर जाना चाहिए। इतना अच्छा शरीर मिला है, अनुकूल वातावरण है, आगे बढ़ना चाहिए, पतन की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे एक बात याद आ रही है, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मेरे कई मित्र मुझसे कहते हैं अब मंडली चला पाना कठिन हो रहा है, इसलिए रामायण पढ़ना बंद करना पड़ेगा। और तब मैं निवेदन करता हूं, यह विचार अच्छा नहीं। जितना सीख पाए हैं, जितना मिल पाया है, हमें उसमें वृद्धि होनी चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और यदि आगे की ओर नहीं भी बढ़ पाते तो यहीं तो रहे जिस स्तर पर हैं, वहां से और नीचे जाने की आवश्यकता है। यही हो रहा है ताटका के द्वारा। अगस्त को खाने के लिए जब दौड़ी, उस समय इनकी सहायता के लिए इनका ज्येष्ठ पुत्र मारीच भी साथ में था। और तब महर्षि अगस्त ने श्राप दे दिया कि जाओ अब तुम राक्षस हो जाओ। इस तरह यक्षिणी से राक्षसी हो गई ताड़का, मारीच भी राक्षस हो गया और तब से श्राप के कारण राक्षसी वृत्ति आ तो गई थी पहले से, लेकिन अब पूरी तरह बड़े राक्षस उस जमाने में जो थे, लंकापति रावण, उनकी दास्ता स्वीकार की और रावण का जो आदेश हुआ करता था उसी का पालन ये करते थे। लालच भी दिया होगा लंकेश ने, एक क्षेत्र का निर्धारण कर दिया कि बिहार का वो भाग जहां पर सिद्धाश्रम है वो एरिया तुम लोग देखना, वहां के लिए ये नियुक्त कर दिए गए। इनसे मुनि महात्मा लोग डरते थे, अत्यंत भय खाते थे। भय खाने का कारण क्या? भय खाने का कारण केवल ये है कि एक तो ये अब राक्षस हो गए और राक्षस मुनियों के द्रोही होते ही हैं। जहां भी यज्ञ भजन पूजा पाठ आदि हो रहा हो वहां विघ्न पैदा करना इनका काम ही है। और रावण का सख्त आदेश था, द्विज भोजन होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनके अनुचर हैं, इसलिए महात्माओं के द्वारा संपन्न हो रहे यज्ञ आदि कार्यों में ये विघ्न किया करते थे, होने ही नहीं देते थे। गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा, जप जोग विरागा तप मत भागा, श्रवण सुने 10 सीसा।
लंकेश के कान में आवाज आती थी कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां वैराग्य धारण किया जा रहा है, तो आपन उठ धावे, रहे न पावे। इस तरह दौड़ पड़ते थे और यज्ञ का विध्वंस कर दिया करते थे। उन्हीं के आदेशानुसार ये मारीच, सुबाहु और ताड़का भी ऐसा करने लगे। आध्यात्मिक दृष्टि से लोग कहते हैं, विद्वान लोग, ये ताड़का जो है ये क्रोध अथवा दुराशा है। क्रोध अथवा दुराशा है ये, और दुराशा के दो पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। तो मारीच को कहा गया दोष माने दुर्गुण, और सुबाहु को कहा गया दुख। और कथा में ऐसा वर्णन आता भी है कि भगवान राम ने, आगे चलकर आएगी ये बात, भगवान ने सुबाहु को तो मारा लेकिन मारीच को छोड़ दिया। मारीच है दोष और सुबाहु है दुख। दुख आ जाए तो दुख की निवृत्ति तत्काल करनी चाहिए, और दोष यदि आ जाए तो दोष को सुधारा जा सकता है। शायद इसलिए भगवान राम ने मारीच को नहीं मारा, छोड़ दिया। अब ताड़का है क्रोध या दुराशा, गलत आशा। साधक के जीवन में भी जब ये बातें आती है, दुराशा की वृत्ति साधना के मार्ग में जब साधक के पास आती है, तो साधक का पतन निश्चित हो जाता है। दोष और दुख यह भी जीवन में आते ही हैं, और जो दोष दिखाई दे रहा है, आत्मानुशासन के द्वारा, हम मुश्किल यहाँ पर यही है, अन्य लोगों के लिए हम अनुशासन की बात बहुत करते हैं, जो अनुशासन प्रिय नहीं है। अनुशासन प्रिय व्यक्ति को होना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन के पहले तो आत्मानुशासन कहा गया है शास्त्रों में। अनुशासन मेरे जीवन में कितना है यह पहले देखना चाहिए। तो आत्मानुशासन के द्वारा दोषों को मिटाकर सद्गुण का विकास किया जा सकता है, और शुभ विचारों के द्वारा दुख की निवृत्ति हो सकती है। इस तरह अति मारीच सुबाहु डरहि, मारीच और सुबाहु से सब मुनि लोग अति डर कहते हैं, बहुत डरते हैं। बहुत डरने के कुछ कारण हैं। एक तो बात यह है कि जहां इन लोगों को पता चलता था कि यज्ञ हो रहा है, भजन पूजा पाठ हो रहा है, तो समाचार मिलते ही ये दौड़ पड़ते थे और यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। मांस, रुधिर, हड्डी आदि हवन कुंड में डाल दिया करते थे। सामान्य आचार्य अगर हुआ यज्ञशाला में प्रवृत्त, सामान्य यदि कोई महात्मा हुआ तो उसे तो खा भी लेते थे, मार डालते थे। इस तरह यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। वर्णन ऐसा प्राप्त होता है कि यज्ञशाला में जो ध्वज और पताके लगे होते थे उनको तोड़ फोड़ के फेंक देते थे, यज्ञशाला को उजाड़ देते थे। भगवान राम ने इसका वर्णन करते हुए कहा है, क्षमा करें, विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम से यह बात कही है, श्री राम से, राम राम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी
हे राम, हे राम, ये ताटका बहुत बलशाली राक्षसी है, महाबलशाली राक्षसी है। रावणस्य नियोगेन वसत्य अस्मिन् महावने। इस घोर जंगल में रहती है राम, और जिनके आदेश पर, तो रावणस्य नियोगेन, रावण के द्वारा इनका नियोग किया गया है। करते क्या है ये? तो बोले तथा मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगास्तथा। ये मनुष्यों को मारकर खा लेते हैं, मुनियों के पुत्रों को मारकर खा लेते हैं, वन में विचरण करने वाले मृगों को मारकर खा लेते हैं। इस तरह इनकी दिनचर्या है राम। तो ये विध्वंस पहुंचाते हैं। अच्छा, जब ये विध्वंस पहुंचाते हैं तो वहां बड़े बड़े महात्मा हैं। विश्वामित्र जी महाराज बड़े महात्मा हैं। विश्वामित्र जी ने तो गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को एक ही बार में मार डाला था। आखिर विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी तपस्या का प्रयोग इनके लिए क्यों नहीं किया? डरते क्यों थे उनसे? डरने का एक कारण तो मैंने कल निवेदन किया था। एक तो भगवान विष्णु का श्राप लगा हुआ था उसे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी जिसके कारण डरते थे, और इन राक्षसों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे ऋषि लोग, स्वयं विश्वामित्र जी महाराज। वो कारण ये था, ये राक्षस लोग देखते रहते थे कि यज्ञ कब आरंभ हो। यज्ञ आरंभ होते ही, यज्ञ की शुरुआत हो रही है तब, अथवा यज्ञ आरंभ हो गया, पेड़ अथवा पर्वतों के ऊपर चढ़कर देखते थे कि यज्ञ का धुआं कहां से उठ रहा है। धुआं उठ रहा है तब ये देखकर जान लेते थे कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ शुरू हो चुका है। ऐसा जानकर तब आते थे। यज्ञ की तैयारी हो रही होती थी तब नहीं आते थे। या तो यज्ञ आरंभ हो जाता था तब आते थे, अथवा मध्य में आते थे, अथवा पूर्णाहुति के पूर्व आते थे। जानकर उसका कारण ये था, ये बड़े जानकार हैं इस मामले में, इन्हें पता था यज्ञ आरंभ होने के पहले यज्ञ करने वाले ऋषि लोग, यज्ञ में भाग लेने वाले ऋषि लोग यज्ञ की दीक्षा लेते हैं, और यज्ञ दीक्षा हो गया, यज्ञ की दीक्षा ले ली गई, तब यज्ञ के संपन्न होते तक क्रोध करना मना है। यज्ञ दीक्षा के बाद यदि क्रोध किया गया, दीक्षित व्यक्ति यदि क्रोध कर बैठा, यज्ञ सफल नहीं माना जाता। अब क्रोध नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि चुपचाप सहन करेगा अत्याचार को, क्रोध कर नहीं सकता। यदि क्रोध किया तो यज्ञ निष्फल हो जाएंगे, क्रोध नहीं किया तो राक्षस सफल हो जाएंगे यज्ञ विध्वंस करने में। अब रही सवाल श्राप की, तो श्राप कब देगा कोई व्यक्ति? क्रोध आएगा तब ना श्राप देगा। अब क्रोध करना ही नहीं है यज्ञ दीक्षा के बाद, तो श्राप देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात और, यदि श्राप दिया भी जाएगा तो श्राप लगेगा नहीं मारीचबाहु और ताड़का को। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि श्राप के कारण ही, अगस्त जी के श्राप के कारण ही तो ये राक्षस बने, और उस श्राप की निवृत्ति जब तक नहीं हो जाएगी तब तक दूसरा श्राप असर करेगा नहीं।
इसको भी राक्षस लोग जानते हैं। मुनियों को एक यह जानकारी भी है, आगे वो पंक्ति आएगी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी बिनु हरि मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र जी महाराज को पता है कि ये दुष्ट केवल और केवल भगवान के हाथों ही मरेंगे, दूसरों के हाथों ये मरने वाले नहीं हैं। इसलिए भी विश्वामित्र जी तथा अन्य ऋषिगण राक्षसों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रोकने में, बल लगाकर उनके अत्याचार को रोकने में महात्मा लोग वैसे भी सक्षम नहीं है, क्योंकि शारीरिक बल महात्माओं के पास है नहीं, और राक्षस लोग अत्यंत बलशाली हैं, तो शारीरिक बल के द्वारा यज्ञ विध्वंस को रोका नहीं जा सकता। इसलिए भी अति मारीच सुबाहु ही डरहि, और इसमें मारीच जो है वो एक तो मुनियों का दुश्मन है, महात्माओं का दुश्मन है, और दूसरी बात सुबाहु की तुलना में क्रोधी अधिक है। सुबाहु की तुलना में यह ज्यादा क्रोधी है मारीच। और तीसरी एक बात, में महारत हासिल है इसको, और सिद्धांत ये कहता है दुश्मन तो दुश्मन है भाई, लेकिन अत्यंत क्रोधी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। दुश्मन तो है लेकिन ज्यादा गुस्सा उसको नहीं आता, तो वो ज्यादा अनिष्ट नहीं कर पाएगा प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो दुश्मन अतीव क्रोधी है वह तो क्रोधावेश में आकर बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा देगा। और उसके उपरांत ये छद्माचार्य है, छद्म रूप धारण करने में महारत हासिल है इनको, और छद्म रूप भी ऐसा धारण करता है, वैसे विभिन्न रूप धारण कर सकता है, लेकिन हिरण अथवा मृग का रूप धारण करने में सुपर स्पेशलिस्ट है। इतना सुंदर हिरण का रूप बनाता है, इतना सुंदर कि क्या कहा जाए, भ्रम हो ही जाएगा किसी भी व्यक्ति को, ये नहीं नकली का नहीं असली का ही हिरण है। और उसमें चालबाजी भी करता था। हिरण से कोई डरता है नहीं, प्रत्यक्ष उदाहरण है ये। हिरण देखने में बड़ा सुंदर लगता है। अब ये मारीच करता क्या था, हिरण का रूप धारण करके महात्माओं के आश्रम के आसपास मंडराने लगता था। महात्मा लोग देखते थे बड़ा सुंदर हिरण दिखाई दे रहा है, तो महात्मा लोग धीरे धीरे हिरण के निकट जाते थे, और हिरण भी धीरे धीरे महात्माओं की ओर बढ़ता था। पैने नुकीले लंबे सींग होते थे इनके, और जैसे ही महात्मागण हिरण के नजदीक आते थे, महात्माओं का ध्यान हिरण की ओर है, माइंड वॉश हो गया एक प्रकार से। और तब ये अपने पैने सींगों को महात्माओं के पेट में घुसा दिया करता था, महात्माओं को मार लेता था, और उसके पश्चात भोजन करता था। आसानी से भोजन इनको उपलब्ध हो जाता था। तो इस कार्य का यह विशेषज्ञ रहा है। इसलिए भी अति मारीच सुबाहु ही डरहि। यज्ञ के संबंध में यज्ञ का धुआं दूर से देखकर जानते थे, और नष्टा होने पर तो कहना ही क्या। यज्ञ का धुआं किसी को कोई कह सकता है, प्रश्न करता
वह जंगल में धुआं निकला था वह यज्ञ का है, दूसरा धुआं नहीं हो सकेगा। मान लो जंगल में गिरे हुए पत्तों को कोई जलाएगा तब भी तो धुआं आएगा, कहने वाला कह सकता है, लेकिन यज्ञ के धुएं में और लकड़ी पत्ते आदि के जलने के बाद निकलने वाले धुएं में जमीन आसमान का अंतर होगा। यज्ञ से निकलने वाला धुआं पूरा वातावरण को सुवासित करता है। यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं वो पदार्थ जब जलते हैं शुद्ध घी के साथ तो वातावरण मनमोहक हो जाता है और पर्यावरण को वो शुद्धि प्रदान करता है। पर्यावरण में फैला हुआ जो प्रदूषण है उसको वो शांत करता है और तब वृष्टि होती है। ये बड़ा अंतर है। तो दूर में अगर है तब भी जान लेते थे। एक बात और, यज्ञ का धुआं जो निकलेगा वो एक स्थान से ही निकलेगा और जंगल में लगी हुई आग का धुआं बृहत मात्रा में निकलेगा। इस तरह भी ये लोग जान लेते थे और जानकर दौड़ पड़ते थे, शीघ्र आते थे, इसमें देरी नहीं होती थी इनसे, शीघ्र आते थे बिना किसी प्रमाद के, बिना किसी विलंब किए, ताकि पूर्णाहुति न डाली जा सके। और शीघ्र आकर, इनके लिए क्या पधारना, गलत शब्द निकल रहा था इनके लिए, ये आते थे और आकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया करते थे। आइए, समय पूर्णता पर है, अस्तु यही वाणी विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। ये सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। राक्षसों के अत्याचार का भी कितना सुंदर वर्णन, जय हो। देखिए सभी बातें आपके द्वारा बताई गई। एक इसमें बात ये है कि यज्ञ दिन में ही होता है, एक कारण और है। दूसरा ये है कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, इसलिए कि यदि विश्वामित्र इनको विनय कर दे तो मानते नहीं, श्राप देते तो पाप लगने का डर है, इसलिए भी चिंता व्यापी और इसलिए भगवान के पास गए। और तो धन्यवाद आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं के प्रति आभार। और आइए तीसरे लिंक में हम सभी पूज्य उपाध्याय महाराज जी के साथ जुड़ेंगे एक नए सुर ताल और नए भाव के साथ। बहुत आनंद आ रहा है। अभी बस इतना ही। आइए, समय समाप्ति की ओर है। आप सभी से निवेदन है कि 17-18 तारीख को भाटापारा में आएंगे, समागम होना है, सब विदित है। दिनेश चंद्र त्रिपाठी महाराज जी का टिकट भी हो चुका है। नमः नाम